हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग मॉडल का अपना सेशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं दोस्त। हम लोग पिछले वीडियोस में क्या पढ़े, हम लोग कैन के बारे में पढ़े, कुड के बारे में पढ़े। आज हम लोग मे और माइट के बारे में पढ़ेंगे दोस्त, कि मे का यूज़ कहाँ करते हैं, माइट का यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे हम लोग कैन के बारे में सीखे दोस्त, कि ये किसी चीज़ की संभावना को एक्सप्रेस करता है, पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करता है, आपका एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को डिनोट करता है। ठीक उसी तरीके से आज हम लोग मे और माइट के बारे में सीखेंगे कि मे का यूज कहां करते हैं। ठीक है दोस्त, हम लोग पहले सीख लिए कि आखिर मॉडल का जरूरत क्या पड़ता है। मॉडल बहुत सारे बातों को बहुत छोटे में एक्सप्रेस कर देता है दोस्त। उसके लिए हमको ज्यादा शब्द का यूज करना पड़ता था, उसके जगह हमको लोग बस एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। जैसा कि हम आपको बताए थे, ये हमारे इंग्लिश का मॉडल है। ठीक उसी तरह से आज हम लोग मे और माइट के बारे में सीखते हैं दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। मे हम लोग क्या सीख रहे थे दोस्त, कि कैसे यूज करते हैं, कैसा अर्थ निकलता है। जैसे मे का मीनिंग क्या होगा, ठीक है, प्रेजेंट में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा, फ्यूचर में कैसे उसका अर्थ निकलेगा, निगेटिव में उसका अर्थ कैसे निकलेगा, कैसे हम लोग यूज करेंगे, ये हम लोग सीख रहे हैं बाबू। यहां देखिए, सबसे पहले कि हम लोग परमिशन के अर्थ में देखेंगे कि मे का यूज परमिशन के अर्थ में कैसे होगा। परमिशन का मतलब क्या होता है, अनुमति। अनुमति होगा या फिर आज्ञा हो सकता है। कैसे इसका हम लोग यूज कर देखेंगे दोस्त। इसका अगर हम लोग प्रेजेंट में जो यूज करेंगे तो कैसे अर्थ निकलेगा, यू मे सबमिट योर पेपर वाया ईमेल नाउ। मतलब आप अपना जो पेपर है वो ईमेल के माध्यम से अभी क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो और आपको अपना पेपर सबमिट करना होता है, तो आपके जो प्रोफेसर होंगे, टीचर होंगे, वो आपको बोलेंगे ठीक है भैया तू ईमेल से भेज दे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, यू मे सबमिट योर पेपर। आप कर भी सकते हैं, आप चाहे तो पर्सनली जाके जमा कर दें या फिर नहीं तो मेल से आप कर सकते हैं। इस तरह से अर्थ निकलेगा। कैसा, परमिशन के आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मे आई कम इन सर बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मतलब आप some way or the other you are getting permission from someone, those who are inside, जो अंदर में उससे आप परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ परमिशन। पास्ट फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, यू वो अलाउड टू सबमिट योर पेपर वाया ईमेल। मतलब आपको क्या थी, अनुमति थी, आपको अनुमति दी जाती थी कि आप ईमेल के माध्यम से अपने पेपर को सबमिट कर सकते। ठीक है, मतलब यू वर अलाउड, ये पैसिव वॉइस है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। यू वर अलाउड मतलब आपको अनुमति दी गई किस चीज के लिए, कि आप ईमेल के माध्यम से अपना पेपर को सबमिट कर पाए। ठीक है, आपको अनुमति दी गई। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे यहां पर, फ्यूचर में कैसे देखा, वेन यू फिनिश यू मे सबमिट योर पेपर वाया ईमेल। जब आप अपना पेपर बनाने का कार्यक्रम जो है खत्म कर लेंगे, जब आप खत्म कर लेंगे तो आप ईमेल के माध्यम से अपना पेपर को सबमिट कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर में अर्थ निकल रहा है, जब खत्म होगी तब आप भेज सकते हैं। ठीक है बाबू, देखिए यहां पर फ्यूचर में अर्थ निकल रहा है। यू वेन यू फिनिश, जब आपका खत्म हो जाएगा, यू में सबमिट, तब आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, निगेटिव में कैसे होगा बाबू, यू मे नॉट सबमिट योर पेपर वाया ईमेल। मतलब आप ईमेल के माध्यम से अपना पेपर को सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं भैया, आपको फिजिकली आना पड़ेगा, आपको पूरा अपना डॉक्यूमेंट को हाथ में हार्ड कॉपी लेकर आना पड़ेगा और आपको ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। समथिंग लाइक दिस, मतलब दिस इज इन द निगेटिव फॉर्म। अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें, बहुत विनम्र विनती की बात करें, तो विनम्र विनती में से प्रेजेंट में और पास्ट में नहीं हो सकता है। जैसे इसका इस्तेमाल रेफर्स टू नियर फ्यूचर, मतलब बहुत हाल के आने वाले समय में आप इसका यूज कर सकते हैं, तो बहुत निकट, बहुत निकट, वेरी नियर। मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूं। मे आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपका किताब उधार ले सकता हूं, मतलब पढ़ने के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। तो इस तरह से जब यूज करना हो तो आप लिए नहीं है। एक चीज यहां देखिए, आप फोन लिए नहीं हैं तो क्या किए हैं भैया, तो आप फोन को मांग रहे हैं यूज करने के लिए, कि फोन आपको मिल जाता तो आप यूज कर लेते,
है ना, फोन मिलता तो आप यूज कर लेते। जब पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है बाबू, संभावना, संभावना, संभावना मतलब पॉसिबिलिटी है, काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एक तरह का संभावना व्यक्त करते हैं में से हम लोग। कैसे करते हैं, द बेकरी में बी ओपन नाउ, मतलब बेकरी में बी ओपन्ड, पैसिव वॉइस है बाबू, में बी ओपन्ड मतलब बेकरी अब खुल सकता है, बेकरी अब खुल सकता है, खुलेगा कि नहीं खुलेगा मालूम नहीं, मे बी ओपन्ड, खुला होगा, बेकरी क्या होगा, खुला होगा। जैसे आप किसी को पूछते हैं कि भैया वो जाएगा, मे बी जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। आपके पापा ऑफिस में होंगे तो आप क्या बोलते हैं, मे बी, मतलब हो सकता है उनका टूरिंग जॉब है, लेकिन हो सकता है कि वो ऑफिस में होंगे भी या फिर वो अपने फील्ड पे निकल गए होंगे कहीं जहां उनको जाना होता है। तो आप ऐसे जैसे बोलते हैं तो वहां पर भी पॉसिबिलिटीज का अर्थ निकलता है बाबू, मे बी। तो द बेकरी मे बी ओपन्ड, हो सकता है खुल गया होगा। हाँ, जैसे कोई पूछता है दुकान खुल गया होगा जी, दूध लाने जाना है, हाँ, खुल गया होगा, जाके देखने लीजिए, मतलब व्हाट, मे बी ओपन्ड। अब वहां जाएंगे खुला होगा कि नहीं खुला होगा आई डोंट नो, बट यूजुअली वो दुकान खुल जाती है इतने बजे तक, समथिंग लाइक दिस। अब पास्ट में कैसे यूज करेंगे बाबू, द बेकरी मे हैव ओपन्ड अर्लियर टुडे, मतलब बेकरी जो है आज पहले ही खुल गया था। मे हैव ओपन्ड अर्लियर टुडे मतलब आज जैसे उसकी टाइमिंग है मान लेते हैं 10 बजे की, तो वो 9 बजे ही खुल गया था, मतलब अपने समय से पहले, यानी कि पास्ट हो गया ना भाई, 10 बजे यूजुअली रोज खुलता है, तो आज 9 बजे खुल गया, तो 9 बजे क्या हो गया, पहले हो गया, तो मतलब पास्ट हो गया, 9 बजे ही खुल गया था। ऐसे अगर फ्यूचर में अर्थ निकालेंगे तो द बेकरी में ओपन लेटर टुडे, मतलब मान लेते हैं खुलने की टाइमिंग उसका 10 बजे से है, ठीक है, आज वो 10 बजे ना खुल के 12 बजे खुलेगा, 11 बजे खुलेगा, बट 10 बजे नहीं, उसके बाद खुलेगा। तो कैसे इसका अर्थ निकलेगा, द बेकरी में ओपन लेटर टुडे, आज थोड़ा लेट में खुलेगा, लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। यहां पर क्या होगा, निगेटिव में क्या निकलेगा, द बेकरी में नॉट ओपन टुडे, बेकरी आज नहीं खुल सकता है। काहे नहीं खुलेगा भाई, हो सकता है कोई तबीयत खराब हो गया हो, वो लोग कहीं बाहर चले गए हो, कोई परेशानी होगी, किसी भी तरीके से ये बात होगा, द बेकरी में नॉट ओपन टुडे, आज बेकरी नहीं खुलेगी, ठीक है। अब बाबू देखते हैं माइट, इस तरह से हम लोग मे का सारा यूज सीख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, माइट का सीखेंगे बाबू। तो माइट क्या बोलता है, अब यहां ध्यान दीजिए, माइट कहते हैं कंडीशनल, कंडीशनल का मतलब क्या होता है, शर्त होता है, ठीक है। जैसे यहां देखिए प्रेजेंट फॉर्म में, इफ यू गिव मी अ चांस आई माइट इंप्रेस यू, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको प्रभावित कर सकता हूं, मतलब चांस मतलब यहां पर मौका, अवसर, अगर आप मुझे मौका दें, अवसर दें तो मैं आपको प्रभावित कर सकता हूं। देखिए यहां पर कैसा है, शर्त है, अगर ऐसा होगा तभी हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, मौका दीजिएगा ही नहीं तो हम कैसे आपको प्रभावित कर दें। इफ यू हैड गिवन मी अ चांस आई माइट हैव इंप्रेस्ड यू, अगर आपने मुझे मौका दिया होता तो मैं आपको प्रभावित कर सकता था। देखिए इस तरह करता रहा है, इफ यू हैड गिवन मी अ चांस, अगर आपने मुझे मौका दिया होता तो, आपने तो मुझे मौका दिया ही नहीं तो मैं ये कर पाया नहीं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट में ऐसे यूज करेंगे, पास्ट में ऐसे यूज करेंगे, अब प्रेजेंट में ऐसे यूज, देखिए अर्थ बिल्कुल सेम सेंटेंस है, सेंटेंस को क्या किया हुआ है, यहां प्रेजेंट में लिखे हैं और यही सेंटेंस को हम पास्ट में लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम सेंटेंस जैसे होता है ना कि हम लोग कैसे यूज करेंगे, टेंस खाली बदल दिए तो ऐसे यूज करेंगे बाबू। अगर फ्यूचर में होता तो इफ यू विल गिव मी अ चांस, अगर आप मुझे चांस देंगे, अगर आप मुझे चांस देंगे, आई माइट इंप्रेस यू, मैं आपको प्रभावित कर सकूंगा, ठीक है ऐसे। और इसका निगेटिव करेंगे, इवन इफ यू गिव मी अ चांस, आप मुझे मौका देंगे तो भी आई माइट नॉट इंप्रेस यू, मैं आपको प्रभावित नहीं कर सकता हूं, मौका देंगे तो भी नहीं होगा हमसे, क्यों, मैं शायद उसके लायक नहीं हूं, या उसका सिचुएशन ऐसा रहेगा कि मैं नहीं कर सकता हूं, हो सकता है कि मुझे मन ना हो,
कोई भी रीजन हो सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इवन इफ यू गिव मी अ चांस, यहां तक कि आप मुझे मौका देंगे तो भी आई माइट नॉट इंप्रेस यू, मैं आपको प्रभावित नहीं कर सकूंगा। ठीक है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट बाबू क्या होगा, अगर आप इसको नियर फ्यूचर में इसका अर्थ आएगा रिक्वेस्ट में, माइट से हम लोग कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो प्रेजेंट में यूज नहीं कर पाएंगे, पास्ट में यूज नहीं कर पाएंगे और नेगेटिव फॉर्म में यूज नहीं कर पाएंगे। इसका देख फ्यूचर में खाली करेंगे, माइट आई यूज योर फोन। यहां देखिए मे आई यूज योर फोन था, यहां माइट आई यूज योर फोन। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? थोड़ा ज्यादा रिक्वेस्ट हो जाता है। याद रखिएगा मे और माइट में थोड़ा अंतर है कि मे से आपका जो पोलाइटनेस होता है, माइट में उससे ज्यादा पोलाइट हो जाते हैं हम, लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। अगर मान लेते हैं कि मे में आपका 20% पोलाइटनेस है, तो माइट में आपका मोर देन 20, 25 होगा, 30 होगा, 40 होगा, पोलाइटनेस थोड़ा और बढ़ जाएगा अगर आप माइट यूज कर लेंगे तो। सजेशन, सजेशन का मतलब क्या होता है बाबू, सुझाव, सुझाव या सलाह, कैसे भी आप किसी को सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। तो उस तरह का सिचुएशन में कैसे आप बोलेंगे, देखिए प्रेजेंट में ऐसा नहीं हम लोग कर पाते हैं। यहां पर प्रेजेंट में हम लोग माइट का यूज नहीं कर पाएंगे सलाह देने में, तो कैसे यूज करेंगे बाबू, पास्ट में देखिए, यू माइट हैव कॉल्ड टू से यू वर नॉट कमिंग, मतलब यू माइट हैव कॉल्ड, आप कहे होते, आप कहे होते उससे, किस बात के लिए, यू वर नॉट कमिंग। आप कहने के लिए कह देते ना भाई कि आप नहीं आ रहे थे, आप नहीं आ रहे थे तो हमको बता देना चाहिए था ना आपको। ऐसे इसका अर्थ निकलता है, देख रहे हैं कितना मस्त अर्थ निकलता है बाबू। यू माइट हैव कॉल्ड टू से, कहने के लिए आप हमको बता दिए होते कि आप नहीं आ रहे थे, तो हम कुछ और काम सोचते, हम उसके जगह पर जो आपको आपका इंतजार कर रहे थे, हम इंतजार ना करके कुछ और काम करते। हम लोग बोलते नहीं है सबको, अरे विद्या तुमको बता देना चाहिए था ना भाई, तो नहीं आने वाला था, हम तेरा बैठ के 3 घंटा वेट किए तेरा, तो नहीं आता, नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, हम अपना दूसरा काम कर रहे होते। होता है ना ऐसा, देखिए ऐसा यूज करते हैं बाबू। फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे, यू माइट कॉल टू से यू आर नॉट कमिंग, मतलब यू माइट कॉल, आप कॉल करके कह देते कि आप नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे थे, नहीं आ रहे हैं, मतलब आने वाले समय आप नहीं आ रहे हैं, तो कॉल करके हमको बता दीजिए कि आप नहीं आ रहे हैं। देखिए कितना मस्त यूज हो रहा है बाबू। यहां देखिए, यू माइट नॉट वांट टू कॉल, आपको कॉल करने की इच्छा नहीं होती, टू से कहने के लिए कि यू आर नॉट कमिंग, आपको कहने के लिए कोई इच्छा नहीं हो रही थी कि आप हमको बता देते कि हम नहीं आ रहे हैं। निगेटिव में इस तरह से यूज हम लोग करेंगे बाबू। यहां देखिए पॉसिबिलिटीज, यानी कि संभावना, संभावना में कैसे यूज करेंगे बाबू, माई डॉग माइट बी द वन हु मेड द मेश, मेरा कुत्ता हो सकता है जो कि पूरा वहां पर मेस कर दिया। मेस मतलब जैसे पूरा हौच पौच कर दिया, सब सामान को इधर से उधर, उधर से इधर, पूरा सामान को बिखेर दिया, पूरा घर का सत्यानाश कर दिया। हो सकता है कि मेरा ही कुत्ता किया होगा। ऐसे अगर हम बोलते हैं, जैसे बोलते नहीं कि बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, अरे मेरा ही बच्चा होगा यार, बदमाशी किया होगा, पूरा आपका जो बगीचा है उसको बर्बाद कर दिया होगा, पूरा बगीचे में कचरा फैला दिया होगा, अरे मेरा ही बच्चा होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। हम लोग जब उस तरह की बात करते हैं तो माई डॉग माइट बी द वन, हो सकता है कि मेरा कुत्ता होगा, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर बट मेरा कुत्ता वहां हो सकता है जो ऐसा किया होगा। प्रेजेंट में ऐसा बोलेंगे तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना हम लोग। माई डॉग माइट हैव मेड द मेस, मेरा कुत्ता पूरा आपका वहां का जो सिचुएशन है उसको मिस कर दिया होगा, कर दिया होगा, मतलब पास्ट की बात करें, कर दिया होगा। कोई आके बोलता है अरे कर दिया, अरे कर दिया होगा भाई, अब जाएंगे तो पता करेंगे, अब तो गंदा हो गया, पूरा हौच पौच कर दिया वो, अब हम पता करेंगे। माइट हैव मेड। फ्यूचर में कैसे बोलेंगे बाबू, माई डॉग माइट मेक अ मेस, मेरा कुत्ता पूरा उसको हौच पौच कर सकता है, कर सकता है, किया नहीं है, कर सकता है, आने वाले समय में कर सकता है, अभी कोई हुआ नहीं है ये काम। इसका अर्थ देखिए कैसे निकल रहा है, माई डॉग माइट मेक अ मेस, हो सकता है कि वो कर दे, हो सकता है कि वो वहां पर जाके गंदगी फैला दे, पूरा कचरा कर दे, हौच पौच कर दे, जो भी करना है कर देगा, लेकिन अभी नहीं, आने वाले समय में। माई डॉग माइट नॉट मेक अ मेस, मेरा कुत्ता ऐसा काम नहीं कर सकता।
निगेटिव है ना बाबू, नहीं कर सकता है। तो इस तरह से बाबू हम लोग यहां पर क्या सीखे, मे और माइट का यूज सीखे हैं। अगले वीडियो में बाबू क्या करेंगे, हम लोग एक नए मॉडल्स के साथ मिलेंगे, उसका भी हम लोग सारा डिटेल्ड में माइन्यूटली उसका स्टडी करेंगे। दोस्त इसको अच्छा से पढ़िए, एक दो बार इसको देखिए, इसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा जो आप बुक पढ़ेंगे तो वहां भी आपका ज्यादा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझिए, एक दो बार देखिए, पूरा मजा आएगा दोस्त। ठीक है, थैंक यू दोस्त।